जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का बड़ा महत्व है। ऐसे में अष्टमी को लेकर तो सभी को पता है कि अष्टमी का महाव्रत कब है, परंतु नवमी को लेकर दुविधा है कि 26 तारीख को कि 27 तारीख को हमें महानवमी का व्रत करना चाहिए। ऐसे में महानवमी के निमित्त अगर आपके यहाँ कन्या पूजन, हवन या कुल देवी पूजन होता है तो कब आपको यह कार्य करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी पर कन्या पूजन, कुल देवी पूजन या अष्टमी पर माता पूजी जाती है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब खोलना है, चौकी और कलश विसर्जन आपको कब करना है, हवन कैसे जो है किस स्वरूप में, किस तरह से, कन्या पूजन के विषय में इस वीडियो में आपको संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। बस आप अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे अष्टमी और नवमी का मात्र व्रत करने से जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाती है और पूरी नवरात्रि का फल मिलता है। अष्टमी और नवमी अपने आप में ऐसा दिन माना जाता है जो कि अबूझ भी होता है। अष्टमी पर जो कि चैत्र महीने की कई लोग कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ काम करते हैं माता रानी का ध्यान कर कर। यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में अष्टमी के दिन तो विवाह भी हो जाते हैं माँ भगवती का ध्यान कर कर। खरमास इत्यादि का भी अष्टमी पर विचार नहीं किया जाता कई क्षेत्रों में। यहाँ तक कि गाड़ी खरीदना या कोई भी शुभ काम करना माता रानी को आराध्य मानकर किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में 2026 में अष्टमी कब से कब तक है। 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से अष्टमी शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च 2026 प्रातःकाल 11:49 के आसपास है। ऐसे में संपूर्ण और श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए हम सभी जो अष्टमी का व्रत करेंगे वह 26 मार्च 2026 को करेंगे। अगर आप कोशिश करें कि अष्टमी रहते रहते 26 मार्च को 11:49 तक अष्टमी है, अगर आपके यहाँ कुल देवी, कन्या पूजन, हवन इत्यादि का कार्य होता है तो 26 तारीख को हम सभी अष्टमी का व्रत करेंगे तो 11:49 से पहले पहले शुभ मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा है और श्रेष्ठता है। तो आप कोशिश करें कि 26 तारीख को अष्टमी का जो पूजन है, हवन है, कन्या पूजन है, आप इस समय तक मतलब उन जो नवमी है वह 12 बजे से करीब करीब लग जाएगी तो उससे पहले पहले आप 26 तारीख को अष्टमी के निमित्त काम कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन वैसे भी 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा तो कोशिश करें 12 बजे से पहले अष्टमी के निमित्त जो आपके घर परिवार में काम होते हैं वह आप कर लीजिएगा। तो शुभ मुहूर्त की बात हो गई और अष्टमी की हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं नवमी के निमित्त। आप जानते होंगे यह जो अष्टमी है ना, इसे दुर्गा अष्टमी, अन्नपूर्णा अष्टमी और अलग अलग क्षेत्र मान्यता अनुसार अलग अलग स्वरूप में पूजा जाता है। ऐसे में नवमी कब से कब तक है। देखिए नवमी पूजा आप जानते होंगे सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, ऐसा ही मान्यता है। श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वह मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय हुआ था अभिजीत मुहूर्त में। इस कारण से इस दिन की बहुत अधिक महत्वता है और श्रेष्ठता भी जानी जाती है। तो 11:49 बाद 26 तारीख को नवमी शुरू हो जा रही है और ये करीब करीब 11:45 के आसपास 27 तारीख तक रहने वाली है। ऐसे में नवमी के निमित्त हमें कौन से कार्य करने चाहिए अर्थात कब करने चाहिए। देखिए कई पंचांगों में 26 तारीख को ही अष्टमी विधि है और कई जो है पंचांगों में 26 तारीख को ही नवमी अर्थात अष्टमी नवमी दोनों 26 तारीख को ही दी है। तो आप सभी मेरी माने तो आप चाहें तो 26 तारीख को 12 बजे बाद नवमी के निमित्त कोई बड़ा हवन पूजन या कोई दान पुण्य है तो वह आप कर सकते हैं। नहीं तो उदया तिथि अनुसार जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्य मुख को देखते हुए हमें नवमी प्राप्त होती है वही पूरे दिन, देखिए सुबह सूर्य मुख को देखते हुए जो तिथि होती है वह जो है पूर्ण रूप से पूरे दिन 24 घंटे मान्य की जाती है। तो ऐसी स्थिति में 27 मार्च शुक्रवार को नवमी करना ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि कई यह भी मानते हैं कि जो जुड़ी हुई अर्थात अष्टमी से जुड़ी हुई, जैसे कि 26 तारीख को अष्टमी से जुड़ी हुई नवमी है, इस कारण से भी कई गुरुजन का मत है कि 26 तारीख को नवमी मनाना ठीक नहीं है क्योंकि अष्टमी से जुड़ी हुई नवमी ठीक नहीं होती है। तो 29 तारीख को अर्थात 27 तारीख शुक्रवार को स्वतंत्र है, बहुत सुंदर समय है, बहुत श्रेष्ठता है। कई तरह के दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, पुनर्वसु नक्षत्र, रवि योग शुक्रवार 27 तारीख को निर्माण हो रहा है। तो कोशिश करें आप 27 तारीख को सूर्य मुख देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में परिपूर्ण रूप से हमें नवमी मिल रही है, आप 27 को करें। अष्टमी जो है 26 की, 27 को नवमी और दशमी जो है शनिवार 28 तारीख की रहेगी। अब आप सभी इससे ज्यादा अपने कुल पुरोहित, अपने क्षेत्रीय मान्यता अनुसार आसपास मंडी
जो पंडित जी हैं या मंदिर हैं वहां से पता करिए। निश्चित रूप से क्षेत्र अनुसार जो पंचांग निकलते हैं उनमें ज्यादा उत्तमता कही गई है। तो मेरी माने तो 26 तारीख को अष्टमी मनाएं, 27 तारीख को नवमी मनाएं, क्योंकि स्वतंत्र सर्वश्रेष्ठ रूप में 27 को है, सूर्य मुख और ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो रही है। और कभी भी ऐसा भी मान्यता है, अलग अलग इस बारे में मान्यता है कि अष्टमी से मिली हुई नवमी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ रूप में आप नवमी शुक्रवार 27 तारीख की करें। अब व्रत को कब खोलना है? देखिए, व्रत 28 मार्च को खोला जाएगा जिस दिन दशमी है, परंतु एकादशी लगने से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना चाहिए। 8:45 से एकादशी 28 मार्च शनिवार को लग रही है, तो कोशिश करें आप उससे पहले पहले अपने व्रत को खोल लीजिए। व्रत हमेशा जो हमारे माता रानी को हम भोग प्रसाद समर्पित किए रहते हैं उससे भोग खाकर व्रत को खोला जाता है। उससे पहले आपको जो चौकी है उसे विसर्जित करना चाहिए, जैसे कि कलश विसर्जन, और साथ के साथ आपको विशेष सुंदर रूप में जो चौकी है माता को कहें कि हे मां भगवती, जिस भी स्वरूप में होगा मैं अलग से विसर्जन का विधि आपको बताऊंगी। तो आप 28 तारीख को 9:45 से पहले अपना जो चौकी है उसे विसर्जित करें, फिर अपना व्रत खोल लीजिए। फिर एकादशी लग जाएगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। 8:45 से पहले पहले आप अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। आशा उम्मीद है आप समझे होंगे। आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो कहीं पर आपको जो या मैं समझाने में भूल हो रही हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछे, उसका सटीक उत्तर आपको मैं कमेंट्स के द्वारा दे दूंगी। बात आती है कि पूजा का, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। देखिए, अष्टमी नवमी में कोई ज्यादा राहु काल इत्यादि का विचार करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि दोनों दिन अबूझ है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पूरा दिन रात आप हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आप राहु काल देखना ही चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने समय दिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोनों अष्टमी और नवमी पर सबसे मुख्य भोग बनता है, नारियल की बलि दी जाती है, अर्थात नारियल तोड़कर माता को समर्पित किया जाता है। हलवा पूड़ी का भोग और चने का भोग माता को निमित्त समर्पित किया जाता है। पान सुपारी ध्वजा नारियल समर्पित किया जाता है। सुहाग सामग्री समर्पित कर कर हवन किया जाता है। विधि विधान से परिवार सहित पूजा की जाती है। उसके बाद जब भोग प्रसाद समर्पित करे, विधि विधान से हवन हो जाए, पूजन हो जाए, अंत में कन्या पूजन किया जाता है। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। और आप व्रत कब खोलेंगे? अगर आपके यहाँ अष्टमी को व्रत खोला जाता है तो आप एक समय भोजन करें, अष्टमी को अपना व्रत नहीं खोलें। नवमी को अगर आपके क्षेत्र परंपरा, कुल परंपरा अनुसार नवमी को व्रत खोल लिया जाता है तो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछे। मेरी माने तो अष्टमी और नवमी अर्थात नवरात्रि का और 9 दिन का व्रत करें, और दशमी की सुबह आपको मैंने जैसा बताया 8:45 से पहले पहले व्रत को खोल लीजिएगा। आशा उम्मीद है मैंने सटीकता से आपको जानकारी दी। कोई प्रश्न हो